महाकुंभ मेला संस्कृति, आस्था और अद्वितीय पर्व। महाकुंभ मेला भारत की प्राचीनतम और विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक है। यह मेला भी भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं का अद्भुत संगम है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसे विश्व की सबसे बड़ी मानव सभाओं में गिना जाता है। हिंदू धर्म में इस मेले का विशेष महत्व है, क्योंकि इसे मोक्ष प्राप्ति और पापों से मुक्ति का अवसर माना जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज का प्रतिबिंब है। यह मेला वेदों, पुराणों और उपनिषदों में वर्णित है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का महापर्व साल 2025 में प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इस दौरान शाही स्नान का विशेष महत्व है। क्या आप जानते हैं हरिद्वार में कुंभ का आयोजन कब होता है? हिंदू धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। साल 2025 में महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी हो रही है। इसका समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ मेला देवताओं की राक्षसों पर जीत का प्रतीक है। यह आयोजन 13 जनवरी को शुरू हुआ और 26 फरवरी को समाप्त होने की उम्मीद है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण लोगों का समागम है। इस समागम में लाखों भक्त गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती में डुबकी लगाते हैं, जिनके जल को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है, जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। महाकुंभ की शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व की समाप्ति हो जाती है। इस बार महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। क्या आप जानते हैं हरिद्वार में कुंभ मेला कब लगता है? आइए जानें। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही क्यों होता है कुंभ? समुद्र मंथन के दौरान जब देव और दानवों के बीच अमृत कलश के लिए रस्साकशी चल रही थी, तो अमृत की कुछ बूंदें 12 जगहों पर गिरी थी, जिनमें से 4 जगह पृथ्वी पर और 8 जगह देवलोक में। पृथ्वी की यही 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक थी। कहते हैं उज्जैन की शिप्रा, प्रयागराज के संगम तट, हरिद्वार में गंगा और नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदी गिरी थी, इसलिए यहाँ कुंभ आयोजित किया जाता है। भक्तगण इन नदियों में स्नान कर पापों से मुक्ति पाते हैं। हरिद्वार में कितने साल बाद कुंभ मेला लगता है? हरिद्वार में हर 12 साल बाद कुंभ का आयोजन होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति कुंभ मेले के दौरान गंगा में स्नान करता है तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, और कहते हैं कि सभी पाप और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिष वजह। जब गुरु कुंभ राशि और सूर्य मेष राशि में विराजमान होते हैं तो हरिद्वार में महाकुंभ लगता है। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 में लगा था। अब साल 2033 में महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में होगा। कब, कहां और किस स्थिति में होता है कुंभ? चारों जगह 12 साल में एक बार ये मेला लगता है। मेला कब लगेगा, ये ज्योतिष की गणना से तय होता है। हरिद्वार में यह मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य मेष राशि में और गुरु कुंभ राशि में होता है। इलाहाबाद, प्रयाग में यह मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य मकर राशि में और गुरु वृष राशि में होता है।
नासिक में तब आयोजित होता है जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है। इसके अलावा जब अमावस्या पर कर्क राशि में सूर्य और चंद्रमा प्रवेश करते हैं, उस समय नासिक में सिंहस्थ का आयोजन होता है। उज्जैन में मेष राशि में सूर्य और सिंह राशि में गुरु के आने पर सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। उज्जैन और नासिक के मेले के समय गुरु सिंह राशि में होता है, इसलिए इस मेले को सिंहस्थ कहा जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके अलावा 6 साल के अंतराल पर अर्धकुंभ और हर साल माघ मेले का आयोजन भी होता है। मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार किया जाता है। कुंभ मेले की तिथियां ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तय होती हैं। प्रयागराज संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के किनारे महाकुंभ मेले में स्नान, दान और तपस्या का विशेष महत्व है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी नदियों में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संत महात्मा, साधु संत, अखाड़े और विभिन्न धार्मिक संस्थाएं इस मेले में भाग लेकर इसे और भव्य बनाते हैं। मेले के दौरान कई धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां होती हैं। अखाड़ों के जुलूस, साधुओं की शिविरों में धार्मिक प्रवचन, कथा, भजन कीर्तन और अन्य कार्यक्रम मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। स्नान पर्व और प्रमुख तिथियां महाकुंभ मेले के दौरान कई प्रमुख स्नान पर्व होते हैं। इन तिथियों को विशेष ज्योतिषीय महत्व दिया जाता है। मकर संक्रांति महाकुंभ का आरंभिक स्नान, मौनी अमावस्या सबसे बड़ा और पवित्र स्नान। बसंत पंचमी विद्या और ज्ञान का पर्व। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का दिन। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। करोड़ों की संख्या में लोग मेले में शामिल होते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। मेले के दौरान लाखों रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। सामाजिक दृष्टि से यह मेला विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और जातियों के लोग एक साथ मिलकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं।